हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर मनीष कुमार जैन। अभी हम देख रहे हैं कोविड कोरोना की थर्ड वेव, तीसरी लहर फेस कर रहे हैं। हम साथ में रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो सीवियरिटी है बीमारी की, बहुत सीवियरिटी बहुत कम है, माइल्ड सीवियरिटी है। पेशेंट्स का एडमिशन बहुत कम है। और नॉर्मल जो पेशेंट्स आ रहे हैं ओपीडी में, उनका प्रेजेंटेशन खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, सिर में दर्द, हल्का फुल्का प्रेजेंटेशन है। हमने अभी फर्स्ट वेव देखी, फिर सेकंड वेव देखी, और थर्ड वेव को लेकर हम बड़े चिंतित थे कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत किस तरह से ये रूप धारण करेगी, किस सीवियरिटी से आगे बढ़ेंगे हम, कहीं और एडमिशन तो नहीं होगा पेशेंट्स का, वेंटिलेटर की नौबत तो नहीं आएगी। लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी डेथ्स भी कुछ की हो रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड वेव बहुत कम हो रहा है। वो बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे कुछ रीज़न है जो हमने ऑब्ज़र्व किए। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ भारत देश में, और लोगों ने वैक्सीन लगवाई, आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट डोज लगवाई, सेकंड डोज लगवाई। और ये पाया गया कि जो थर्ड वेव में जिनको इन्फेक्शंस हुए और जो सीवियरिटी से हुए हैं, या जो वेंटिलेटर पे पहुँचे हैं, या जो आईसीयू में एडमिट हुए हैं, उनमें से बहुत से पेशेंट्स ने वैक्सीन नहीं लिया था। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है, और ये बिल्कुल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रॉपर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी वैक्सीनेशन? तो जैसा हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन से क्या होता है, एक सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी पैदा होती है, जिसे बोलते हैं हम रिंग इम्यूनाइजेशन। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी तो हमारे मैक्सिमम जो पर्सनस हैं, हमारे जो पॉपुलेशन है, उनके अंदर एक एंटीबॉडी लेवल डेवलप होगा, और हम उस बीमारी से प्रॉपर्ली लड़ पाएंगे। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सेकंड, ये भी बात कह सकते हैं कि हम जो फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में जिनको इन्फेक्शंस हुए थे, तो उनके अंदर भी, खुद के अंदर भी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो ये दो फैक्टर ऐसे फैक्टर है जिनसे थर्ड वेव को हम अच्छे से लड़ पा रहे हैं, अच्छे से फाइट कर पा रहे हैं, और हम थोड़ा सा रिलैक्स हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। पर लेकिन साथ में हमने देखा कि अभी पीडियाट्रिक्स से बच्चों की भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, उनका भी, और उनका वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बच्चों को वैक्सीनेशन? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अच्छे स्प्रेडर होते हैं। स्प्रेडर मतलब बीमारी को बहुत तेज़ी से फैलाने में वो सक्षम होते हैं। चाहे उनको इन्फेक्शन का जो सीवियरिटी है बहुत ज़्यादा ना हुई हो, उनको एडमिशन की ज़रूरत ना पड़ी हो, उनको भर्ती की नौबत ना आई हो, लेकिन वो दूसरों को जल्दी जल्दी इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े विद इन रीच होते हैं वो, तो वो इजीली वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी बच्चों का वैक्सीनेशन जो भी स्टार्ट किया है, तो उसमें उनको वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं बड़े उत्साहित होकर। अभी जो एज ग्रुप थी वो 15+ थी, और उससे भी छोटे ग्रुप के बच्चे भी के वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में, भारत देश में। तो इन सब वैक्सीनेशन से, और हमारे जो हम प्रिकॉशंस रख रहे हैं, जिसमें मास्क का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ज़रूरत ना हो हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए, या बहुत ज़्यादा हम गेट टुगेदर ना करें, बहुत भीड़ भाड़ के वाले स्थानों पे ना जाएं, और फंक्शंस को भी हम लिमिटेड कर दें। और बहुत अच्छी पहल है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ लिमिटेशंस कर दिए कि 100% या 50% आएंगे फंक्शन में। तो बहुत ज़रूरी चीज़ यही है, क्योंकि फैलती ही ऐसी जगह से। आप सबको पता है कोविड क्यों फैलता है, जहाँ भीड़ भाड़ वाली इलाके हुए, जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, मास्क नहीं लगा रखा, तो डेफिनेटली फैलेगा ये तो। और हमको पता है कि हमने इसका तीव्र रूप देख चुके हैं हम, तो क्यों ना हम पहले ही सावधानी रखें। हम जितना हो सके मास्क का यूज़ करें हम प्रॉपर्ली, और आइसोलेशन में रहें, या मतलब मीन्स की प्रिकॉशन से रहें, मेरा कहने का मतलब ये है। और वैक्सीनेशन को हमको प्रमोट करना चाहिए, वैक्सीनेशन लेना चाहिए हमको, बहुत ज़रूरी है। तो ये कोविड को थर्ड वेव हम जल्दी हम इसको रिकवर कर लेंगे, और मुझे लगता है बहुत जल्दी पीक आ जाएगा भारत देश में, और हम बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आगे कुछ वर्षों में ये कोविड जो बीमारी है वो नॉर्मल खांसी जुकाम के रूप में रहेगी, हमारे साथ चलेगी, अगर चलेगी तो भी। और जब तक हमारी नई नई वैक्सीन भी आ जाएंगी, अच्छी दवाई भी हमारे पास आ गई है, तो मैं आप सबको बेस्ट विशेस देता हूँ कि प्लीज़, और ये भी कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू।